अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं, अनेकों। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मुमरा शहर की एक जानी मानी हस्ती जनाब सैयद अली अशरफ उर्स भाई साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हो सर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा हूँ और आज आपके प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया है तो आपके सामने हाजिर बहुत हूँ। दिन से आपको बुलाने की कोशिश चल रही है, पब्लिक डिमांड थी सर। नहीं, आपने कई मरतबा मुझे पहले भी बुलाने की कोशिश किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि शायद आज का दिन था। सर, कैसा लग रहा है आप हमारा शो देखने में? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है भाई आपने। एक कप चाय के साथ हमको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े लीडर्स लोग एक उसमें बैठ के एक माहौल में एक बातचीत, जो चाय के कप के साथ कॉफी विद करण, और इस तरीके से तो हमको भी फील होता है। और हमारे छोटे से शहर के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाना, इब्राहिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस माध्यम से एक अच्छी आवाज को उठाते हैं, लोगों के रुझान को समझते हैं। मैं भाई साहब की बात करूं तो भाई साहब को मुमरा शहर में एक आंदोलन सम्राट कहा जाता है। भाई साहब ने बहुत से आंदोलन किए, रेलवे को लेकर, बाईपास को लेकर। जब भाई साहब खड़े होते थे, लोगों को पीछे हटना पड़ता था, ऐसे आंदोलन करते थे। और भाई साहब ने मुमरा शहर में एमएलए इलेक्शन में लड़ा है जनता दल पार्टी से। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज थे। भाई साहब ने उस वक्त को भी देखा है। उसके बाद भाई साहब को मंत्री पद भी मिला। जी भाई साहब, बिल्कुल। भाई साहब ने उस वक्त को भी बहुत अच्छे से निकाला। और अभी आज भाई साहब हमारे साथ चाय की चर्चा पर फाइनली बैठे हैं, तो हम बात करेंगे भाई साहब से मुमरा शहर के कुछ मुद्दे पर। आज हमारा खास करके मुद्दा है आज का मुमरा का प्लेग्राउंड, क्योंकि भाई साहब का जो सीजन 10 एमपीएल जो शुरू हुआ था, जिसका सीजन 10 जो हाल ही में हुआ, उसके बाद मुमरा शहर को कहीं ना कहीं फाइनली प्लेग्राउंड मिल गया, ऐसी खबर ऐसी आ रही। उस पर हम आज चर्चा करें। भाई साहब, जैसे कि आपने आंदोलन तो बहुत, मैंने देखा हूँ रेडियो को लेकर, आपका एक नाम था कि आंदोलन सम्राट कहा जाता। भाई साहब अगर बैठ गए तो फिर अच्छे अच्छों की हवा को ले जाती थी। तो आपका ऐसा कौन सा यादगार वो आंदोलन था आपकी लाइफ का? मेरा यादगार दो आंदोलन था। एक, जब टी चंद्रशेखर साहब कमिश्नर हुआ करते थे, बड़े स्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करते थे। ये कब का दौर था? ये मेरे ख्याल से उस वक्त नईम खान साहब भी कॉर्पोरेटर थे, सुभाष भोयर साहब भी कॉर्पोरेटर 90 थे। से पहले। या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नीचे एक आंदोलन चला पानी के ऊपर से। वो आंदोलन 3 दिन तक चला और तब खड्डा भरी हुई सड़कें थी। हम लोग, हाँ, रोड बड़ा खराब था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नीचे हम लोग गद्दा बिछा के सोते थे। रात में बड़े बड़े चूहे बदन के ऊपर से। भूख हड़ताल होता था क्या? नहीं, भूख नहीं, वो बेमुद्दत। तो उसको शहर के लोग बड़ा सपोर्ट करते थे। तब ये किराए के लोग नहीं लाया गया था, ओरिजिनल लोग। इवन कौसा के हमारे सरपंच साहब ये सब आंदोलन में आके शरीक होते थे, पुराने लोग जो थे शहर के। और गाड़ियों की आवाज, क्योंकि मेन हाईवे था ये, धान धूम करके आवाज आती थी, ऐसा लगता था अपने ऊपर आ गया। हाँ, बहुत 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 खराब रोड था और एकदम सड़क के किनारे, उसके फुटपाथ पे आपने देखा होगा, अभी मेरे ऑफिस के बाजू में। वो आंदोलन 3 दिन तक चला। तीसरे दिन कमिश्नर चंद्रशेखर साहब आए। तो जब वो पहले माले पे मीटिंग कर रहे थे तो उस वक्त जितने भी हमारे नगर सेवक थे, विष्णु भगत खाली हमारे फेवर में थे, बाकी सारे नगर सेवक हमारे अगेंस्ट में थे। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सब दोस्त थे। तो वहां पे आंदोलन के अंदर ये ऊपर चर्चा हुई कि ये जो नीचे जो आंदोलन चल रहा है, ये एक नौटंकी है। ये सईद अली कुछ पागल लोगों को लेके बढ़ गया है और पानी की चर्चा कर रहा है। पानी यहाँ पे है और मेरी लड़ाई थी कि पानी यहाँ नहीं है, हमको एक नई पाइपलाइन दी जाए। गणेश नाइक के समय में 6 इंच की पाइपलाइन आई थी मुमरा में। तब गणेश नाइक साहब शिवसेना के एमएलए थे और मैंने उनको खुद जाके शाखा के अंदर मुबारकबाद दिया था। बड़ा प्रोग्राम, हमारे महाराष्ट्रियन भाइयों का त्योहार है गुड्डी पाड़वा, उसी के दिन वो पाइपलाइन की ओपनिंग हुई थी। हमने भी मुबारकबाद दिया था। उसके बाद भी पानी की किल्लत, आबादियां बढ़ते जा रही थी। तो चंद्रशेखर साहब ने उनको बोला कि ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। और उसके बाद जब चंद्रशेखर साहब उतरे तो सडनली वो हमारे जो हम लोग 200-300 लोग बैठे थे उनके बीच में आ गए।
और उन्होंने माइक ले लिया। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने उससे ऐलान किया कि मुझे रोका गया कि यहाँ नहीं जाना है। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने आंदोलनकारियों की शक्ल देखा और यहाँ की जो माताएं और बहनें जो यहाँ बैठी थी उनको भी मैंने देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, पानी की जरूरत है, क्योंकि ऐसी माँ बहनें जो है कभी ऐसा धूप की एक मामूली से उसके अंदर बैठेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगा। और मैं आज ये ऐलान करता हूं कि 27 इंच की पाइपलाइन मैं मुमरा को जल्द से जल्द दूंगा। तो उस वक्त हमने वो आंदोलन को जीता था और 27 इंच की पाइपलाइन हमारे शहर को मिली थी। तो मेरे को आंदोलन हुए, एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। दूसरा बाईपास के ऊपर से बाईपास का आंदोलन हुआ। उसके बाद उसको हम कंटिन्यू 6 दिन चलाए, 3 दिन चलाए। फिर हमने जो है जनता दल में थे हम लोग, दशरथ पटेल साहब थे, कमलाकर राउत साहब थे, और पूरा शहर उस जगह पर जब आंदोलन होता था पूरा शहर है। हाँ, तो वहां पे फिर हमने जो है फैयाज खान एमएलए थे, फैयाज साहब एमएलए अभी एमआईएम के अध्यक्ष हैं मुंबई के, उनको लाए, उनको ला के गिरफ्तारी दिलाए। हम लोग ने बाईपास ये रोड को रास्ता रोको आंदोलन किया। 300 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें आमदार साहब भी गिरफ्तार हुए। उस वक्त फैयाज भाई एमएलए रहा करते थे 95 में चिंचपोकली से, तब चिंचपोकली सीट रहती थी। उसके बाद भी फैयाज भाई ने इसको विंटर सेशन के अंदर विधानसभा नागपुर में उठाया कि मैं उसका एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, इनकलाब की जो हेडिंग थी और वो था, और जो उन्होंने असेंबली में उठाया था कि मुमरा शहर मुअज्जम तरीके से मुस्लिम आबादी है, इसलिए यूती सरकार, उस वक्त सेना भाजपा की सरकार थी वहां पे, शिवसेना की और बीजेपी की सरकार थी, शिवसेना और बीजेपी की युक्ति सरकार, इसलिए उस वक्त महाराष्ट्र के कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें बड़े प्रोग्राम्स को जो है लिमिट वो था कि जानबूझ के भिवंडी और मुमरा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसके वजह से जो महाराष्ट्र की 25 योजनाएं साल में ली जाती उसमें इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। उसी के बाद वो बाईपास शामिल हुआ, उसकी शुरुआत हुई। आगाव साहब हमारे सीनियर इंस्पेक्टर थे, तो जब असेंबली में क्वेश्चन उठा तो इनको गिनना पड़ा कि मौतें कितनी हुई, एक्सीडेंट्स कितने हुए। तो उस वक्त कुछ ऐसी थी कि 250 से 300 लोगों की मौत हाईवे पे हुई थी, रेती बंदर से लेके, हाँ जी, मुमरा से रेती बंदर से लेके वहां तक। उसको उनको नागपुर ले जाना पड़ा सेशन के अंदर। वो जो FIR थी क्या थी उनको, हाँ, उनको वहां पे जवाब देना पड़ा क्योंकि सवाल असेंबली में हुआ था। और उस जवाब का नतीजा था कि वो 25 योजनाओं के अंदर मुमरा का बाईपास शामिल हुआ। तो और जब बाईपास की ओपनिंग हुई तो गणेश नाइक साहब पालक मंत्री थे और वो राष्ट्रवादी के थे। आप कौन सी? तब मैं राष्ट्रवादी में नहीं था, तो राष्ट्रवादी के वो थे। तो जब वहां पे, क्योंकि मैंने उसके लिए खून पसीना बहाया था, मैं भी गया वहां पे। लेकिन मेरे को एक बहुत अच्छी चीज ये लगी कि मैं तो सोचा कि अब इन बड़े लोगों में अब हम लोगों को, गरीबों को कौन याद रखेगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि प्रिंट मीडिया को मैं सल्यूट करना चाहता हूं। नव भारत पेपर जो हिंदी का आता है उसकी फ्रंट हेडिंग पे, फ्रंट है मतलब ये सोचिए कि पेपर लीड कैसे करते थे। तो उस पेपर के अंदर एक तरफ गणेश नाइक और ओपनिंग का वो लगा था, दूसरी तरफ कैप्शन में मेरा फोटो लगा हुआ था। और उसके नीचे लिखा था ना कि भाई साहब की मेहनतों का नतीजा। क्रेडिट आपको मिला? क्रेडिट मुझे मिला, लेकिन मीडिया लिखती थी, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया भी था। तो एक प्रिंट मीडिया एक मजबूती से, आज के हालात जो है वो एकदम बदल गए। तो हमारा तो नाम भी नहीं लेते थे, अगर आज के हालात में होते थे तो हमारा नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन उस वक्त की प्रिंट मीडिया ने हमारा नाम बाकायदा फोटो के साथ पुराना, और शुक्ला जी आज भी हैं, शुक्ला जी से कभी एक बार तो उन्होंने वो लगा दिया था अपने स्टेटस पे, तो बड़ा मेरे को भी वो मिला। मैं स्टेटस वगैरह लगाता नहीं। तो बहरहाल ये 2 आंदोलन मुझे याद है, वैसे तो आंदोलन इतने किए कि याद नहीं है। मेरे इलेक्शन भी आपका कुछ मूड हुआ था, इलेक्शन लड़ने वाले थे, बाद में कुछ ऐसा हो गया, कुछ नहीं लड़ पाए? नहीं, ऐसा है कि आपको मंत्री पद मिला, क्या ये सब ऐसा है कि मैं 95 में MLA में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जनता दल से लड़ा, 36,000 मैंने वोट लिया। तब मुमरा के अंदर टोटल 7,000 वोट थे। अच्छा, मतलब बाहर से भी 7 से 8,000 वोट थे। मीरा रोड, राबोड़ी, हेलो, बहुत बड़ा है। हाँ, राबोड़ी भी हमारे इसमें थी। तो ये सब बेल्ट में मुझे वोट मिला। उत्तन तक था, अच्छा, है ना। और ये अपने गांव थे, तब ग्रामीण सीट नहीं थी, तो ये गांव से भी मेरे को आगरियों ने वोट दिया। आपको मैं बताऊं कि कलवा खारे गांव
के अंदर दशरथ पाटिल हमारे अध्यक्ष थे जनता दल के, मैं वहां लीड किया, मैंने भयंदर में भी 3 बूथ पे लीड किया। 36,000 वोट आपने दिए, तो कितने वोट से विन था? मतलब उस वक्त वो एशिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी एशिया की, है ना। 29 लाख वोटर थे। अच्छा। 36,000 मैं लेके 3 वोट से मेरी जमानत बची। मुजफ्फर हुसैन ने 80,000 वोट लिया कांग्रेस से, मुजफ्फर हुसैन साहब ने, और गणेश नाइक ने उस वक्त 3 लाख समथिंग वोट लिया था, 3 लाख समथिंग लिया। हमें तीसरे नंबर पे था, मुजफ्फर साहब दूसरे नंबर पे थे, मैं तीसरे नंबर पे थे। मतलब मेरी जनता दल की और मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस की जमानत बची थी, बाकी जितने उम्मीदवार थे सबकी जब्त हो गई थी। भाई साहब एक सवाल और है कि जैसे कि मैं देखता हूँ कि आप आज भी आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी आप ट्रेन से सफर करते हो, क्यों ऐसा? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ट्रेन में सफर बड़ा आसान रहता है। अच्छा। अगर मैंने घर पे बोल दिया कि मैं 1 बजे आ जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। परफेक्ट। हाँ, मैं मुंबई से निकला और मैं मुंब्रा में बोल दिया कि मैं 12 बजे की मीटिंग अटेंड करूंगा तो मैं 12 बजे की मीटिंग अटेंड, और सेफ और एकदम आराम से, और इसमें लोगों से मुलाकात होती है, वो होती है ना। एक मंत्री, आप मंत्री जैसे हमारे मंत्री है वो ट्रेन में जा रहे हैं? नहीं तो ऐसा है कि हाँ, मेरे पास जब लाल बत्ती भी थी ना तो भी मैं खड़ी करके स्टेशन से ट्रेन पे चले जाता था। लोग पहचानते हैं, लोग देख के हैरान होते हैं। अच्छा। लोग देख के यकीन मानो, अब क्या नाम है भाई, कि लोग हैरान, अरे भाई साहब और अकेले। अच्छा। है ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं किसी का दुख ही नहीं किया हूँ, मैंने किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाया। अब कोई मुझे नुकसान पहुंचाए उसका काम है, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। इस शहर के अंदर 35 साल, हाँ, फर्स्ट क्लास में जाता हूँ, और बात करते करते अगर कोई मिल गया तो सेकंड क्लास में भी सफर करता हूँ, और उसके साथ बैठ के आ जाता हूँ, और बैठ के पता नहीं चलता होगा भाई साहब, ऐसा नहीं पता? नहीं, ऐसा मालूम पड़ जाता लोगों को। मुमरा के लगभग मेरे ख्याल से 99% लोग मेरी खिदमत को भी जानते हैं। और दूसरा ऐसा हो गया, मुमरा और बम्बई ऐसा हो गया कि अगर मैं भाई कल्ला पे उतरता हूँ ना, तो भाई कल्ला से मेरे को घर तक पहुंचा दिया जाता है। अच्छा। कोई ना कोई आ जाता है, बोलता चलो छोड़ के आता हूँ। तो मदनपुरा वगैरह, ये पट्टा पूरा सब, मतलब पहले से पब्लिक में रहा? मैं पब्लिक में रहा हूँ, नेता होता जब पब्लिक के साथ होता नहीं, पब्लिक में रहने में अच्छा लगता है। जब ट्रेन में चले जाओ, बैठ जाओ, तो बम्बई तक का साथ मजा कुछ, और वो उसका मजा कुछ होता है। और शनिचर इतवार जरूरत रहती तो मुमरा में रुक जाता हूँ, घर जो हमारा है ना। हमारा पुराना घर तो यही है, हमारा बम्बई कॉलोनी में है रहता है, लेकिन ट्रेन में जाने में मजा आती है और लोग मिलते जुलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। शिकायतें सुनता हूँ लोगों की, हमारी बुराई भी सुनता हूँ, हमारी पार्टी की भी बुराई सुनता हूँ ना, उनको फिर समझाता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, इतना जल्दी जज्बात। कौन सी पार्टी? अभी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महासचिव हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और पार्टी के उस पर काम कर रहा हूँ। एकदम खुश हूँ, एकदम खुश है माशाल्लाह। अल्लाह ताला काम लेता है, लोगों के काम आता हूँ, और जो काम कर सकता हूँ वो करके देता हूँ लोगों का। अभी हम जो मुद्दे की बात करने आए उस पर करते हैं। तो जैसे कि अभी आपका टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद मुमरा को कहीं ना कहीं ग्राउंड मिला, तो इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए ऐसा है कि पहले मित्तल ग्राउंड था जो कहीं ना कहीं कौसा के लोगों को भी नजदीक पड़ता था और मुमरा के लोगों को भी नजदीक पड़ता था, और एक खेलने वाले जितने खिलाड़ी थे ये सब वहां अपना अलग अलग पिच बना के, मतलब इतना बड़ा मैदान था वो, प्राइवेट था। नहीं ठीक है, लेकिन एक ये हो गया था कि यही है हमारे पास, यही है। इसके अलावा हमारे पास कभी हमने सुना भी नहीं, कोई डिमांड भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। डिमांड तो लोग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे लोग, हाँ लोग कर रहे थे। MIM के लोग जो है वो पैदल मार्च किए, टाइम पे ये मांगे उठी, लेकिन मित्तल इतना बड़ा ग्राउंड था ना कि उस पर कोई पब्लिक अट्रैक्शन नहीं हुआ। मतलब खेलने के लिए मिल रहा था आदमी, हाँ आदमी फिर देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना कि जब रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तब आदमी डिमांड की तरफ ध्यान जाता है, कह रहे नहीं यार ये सही है। और लेकिन अगर एक काम अगर उसको दूर अंदेशी में अगर करे तो बोले अरे पागल है, क्या जरूरत है यार अभी, मतलब इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो अब क्या हुआ कि MPL चला हमारा 10वां सीजन हमारा, अब हमको 2 सीजन से जो है हमको भी भारी पड़ने लगा वो, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए स्टेडियम की वो पे करना पड़ रहा है। तो उतना बड़ा पैसा हम वहां दे देंगे तो बाकी और चीजों को हम कैसे क्या करेंगे? बैनर है, पोस्टर है, किसी का इस्तेकबाल करने के लिए फोटो लगाना है वगैरह वगैरह बड़ा कर। तो कॉन्ट्रोबीट में खाली बेचारे हमारे एक शमीम भाई, हमारा शानू, और भी लोग थे, और भी लोग हैं, मतलब जैसा फाइनेंशियली
अच्छा। भाई ठीक है, टीम खरीदा तो आपने खरीदा ना, उससे हमारा कोई अच्छा। वो नहीं ना। फर्स्ट प्राइज देना है हमको उसमें, है ना, सेकंड प्राइज देना है हमको, 2 प्राइजें देना है, फिर दुनिया भर का तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मैन ऑफ द मैच, लेकिन बड़ा अमाउंट सडनली हमारे पास कहा। तो उसमें जब वो टूर्नामेंट फाइनल पे पहुंचा, फाइनल जब हुआ, तो अकबर नाम का एक बच्चा था, तो अवार्ड साहब आए, हमारे चीफ गेस्ट अवार्ड साहब थे, तो अवार्ड साहब आए, तो उसमें हमारे एक सैयद स्पोर्ट्स लवर है, उनका नाम मेरा पूरा याद नहीं, लेकिन सैयद बोलते हैं उनको, और वो मेरे ख्याल से समुद्री जहाज चलाते हैं। अच्छा। लेकिन उनको बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने उनको कई मरतबा और पहले भी देखा कि वो बच्चों के पीछे अपना खुद का पैसा लगाते हैं, उनको एक शौक है बच्चे, तो वो जब छुट्टी में आते हैं 6 महीने के बाद, तो ऐसा टीम तैयार करते हैं, कुछ बच्चों को खिलाते उलाते, एक उनका हुआ है। तो उन्होंने अवार्ड साहब से कहा कि साहब आप बड़ा अच्छा आपने काम किया, सब किया, लेकिन हमको एक मैदान चाहिए। तो अवार्ड साहब ने झटके में बोला कि इसी के पीछे। सर ये आपको पता था क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर अवार्ड साहब ने आपको नहीं पता? नहीं सुनिए, नहीं, ये अगर ये IPL 10 हुआ तो नहीं होता तो शायद पता नहीं चलता। नहीं, पता नहीं चलता था, ना कोई डिमांड आई। तो भाई साहब को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, वो गुमराह की बात नहीं। सडनली उस बच्चे ने आवाज उठाया, सडनली ये पूरा अपना मित्तल ग्राउंड जो है बिल्डिंगें बनने लगी, डिजायर सिटी वगैरह वगैरह, भाई जिसकी जमीन है। आवाज नहीं उठा तो शायद नहीं मिलता। नहीं, कोई सवाल ही नहीं आता। कोई मुझे ग्राउंड था, मुझे सुनिए, नहीं ग्राउंड नहीं था वो, सुनिए मेरी बात। तो मेरी जो बात हुई मैं बता रहा हूँ, मैं फेयर बात करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी से दबता नहीं और किसी से डरता नहीं, और जो बात रहती है एकदम साफ करता हूँ। ठीक है, इज्जत करता हूँ, अपने बड़ों की इज्जत कर लेता हूँ, ठीक है, एक अपनी जगह पे बचा भी लेता हूँ, लेकिन इसका माने ये नहीं कि मैं कहीं झूठ बोलूंगा। वो बच्चे ने जज्बात में तकरीर किया, उसने बोला कि 500 बच्चे प्रैक्टिस करते थे, 300 रेगुलर बच्चे प्रैक्टिस करने वाले, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे कुछ जिम्मेदार समझा कि भाई साहब को बोलूंगा तो कुछ होगा, तो मुझे उसने बच्चे ने बताया कि इतना है, वो मैदान वो बंद हो चुका है, बच्चे को खेलने की कोई जगह नहीं है, ये इतना महंगा है, ये तो हमको खुद मालूम है इतना महंगा कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं 3 साल से। तो जब मुझे वो बच्चे की जज्बात देखा मैंने, तो यकीन मानो बड़ा दर्द सा हुआ यार। हाँ यार, बात तो बच्चा अपने लिए नहीं कर रहा है, उसने बोला आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूं कि कल कोई और प्लेयर यहाँ पे मैन ऑफ द मैच लेके जाए, तो उसकी बात बड़ी चुभी। तो मुझसे अवार्ड साहब ने उसको बोला था कि इसी के पीछे है, तो मैं पहले नहीं, पहले नहीं। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा, मतलब पहले आपको छुपाया क्यों जा रहा? मुमरा से वो चीज छुपाई क्यों जाती? लोगों ने पैदल यात्रा भी निकाली, लोग उस पर लेटर भी दे रहे थे, लोग मांगने भी कर रहे थे, फिर छुपाया क्यों? देखिए ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाअहली है ना, प्रशासन की नाअहली है ना। अच्छा। क्योंकि जिन लोग ने बेचारे करस्पॉन्डिंग किया, जो लोग पैदल गए, उनको क्या जवाब मिला, उस पर भी बात होना चाहिए ना, उस पर बात होना चाहिए। आप किसी को बोल के वो नहीं है, मेरे सामने बात आई, मेरे सामने एक इशू आया, मैंने उस इशू को तुरंत पकड़ लिया। मैंने वो सैयद जो थे और उनके साथ और एक टीम थी, उनको पकड़ा, उनको मैं बोला परसों मेरे ऑफिस पे आइए, अपन करस्पॉन्डिंग करेंगे। उनका जितना भी करस्पॉन्डिंग था मैं आपको लेटर भेज देता हूँ, वो सब मैंने वो किया। मैंने तुरंत कमिश्नर को लेटर भेजा, तुरंत मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब को मैंने वहां वादा किया कि कल सुबह जब मैं उठूंगा, तो जैसे आपके यहाँ चाय पीने आया हो ना, वैसे बोला कल सुबह पहली चाय, क्योंकि फजर तो हो रही है मैच खत्म होने में, लेकिन मैं जब 12 बजे या 1 बजे सो के उठूंगा तो पहला फोन मैं अवार्ड साहब को करूंगा आपके लिए। और सच क्या है, अगर उन्होंने कहा है पीछे है तो आपको मिलेगा, मैंने ऐसा ऐलान किया था। दूसरे दिन मेरी बात हुई अवार्ड साहब से, उन्होंने बोला भाई साहब 4.5 एकड़, 5 एकड़ नहीं 4.5 एकड़ पीछे जगह है, उसको मैंने और गोस्वामी ने दबा के रखा था। अच्छा, कुछ जब कोई कुछ काम आएगा जब देखा जाएगा। काम क्या है? अब आपने अपने इंटरव्यू में कहा था मैदान के अंदर में बिल्डिंगें बना दी गई, तो ग्राउंड कहां से मिला? आपने खुद नहीं, मैं इंटरव्यू में नहीं बोला था, मैंने बोला था आप मुमरा को उस तरीके से मत देखिए कि मुमरा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। मुमरा एक नाले पे बसा हुआ शहर है, एक तरफ खाड़ी दूसरी तरफ एक तरफ पहाड़ी। ये हमारे बचपने में रोशनी के पास एक मैदान था, हुआ करता था कलेक्टर का, उसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। सुभाष भोयर साहब की टीम खेलती थी। अच्छा। और सुभाष भोयर कैप्टन हुआ करते थे, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद रोशनी वाला और वो जो कलेक्टर का प्लॉट था, क्या कलेक्टर और उनके बीच का हुआ, वहां बिल्डिंगें बन गई। वो एक ही मैदान था पूरे शहर में और कहीं मैदान ही नहीं था। 35 साल पहले जब रिजर्वेशन आया
तो उसमें रिजर्वेशन में जो भी जैसा एक सिटी बनाई जाती तो उसमें डाल दिया था, ये मालूम पड़ा ये इनका है, इनका 7/12 है, उनका है, तो वो सब फिर दुनिया भर। बिल्डिंग जो बनी सर उसके ऊपर क्या है देखिए भाई, मैं बिल्डिंगों के बारे में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, रिजर्वेशन प्लॉट पे बहुत से रिजर्वेशन प्लॉट बहुत उसका लोग उसका बहुत नहीं एक बात रिजर्वेशन प्लॉट रिजर्वेशन चीज आपको बताऊं कि अभी एनसीपी पार्टी को सत्ता में आके 13 साल हो गया, तो एक छोटा सा प्ले ग्राउंड नहीं मिल पा रहा। देखिए ऐसा और आप बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग बहुत सी बन गई। देखिए ऐसा है, जो चीज बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग लोग अपनी जेब से खर्च करके बिल्डिंग बनाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो वो काम तो कारोबार हुआ, उसमें तो हर आदमी लगा रहेगा, मैं भी लगा रहूंगा, आप भी लगे, जहां से 2 पैसा मिलेगा। मैदान की डिमांड जल्दी कोई करता होता ना, कोई फॉलो अप ही नहीं करता। आप बताइए कि वो जो बच्चे गए थाना तक पैदल, उसके अलावा एक बताइए कि किसी ने कोशिश किया हो? कोशिश होना, कोई नहीं कर रहा तो मत दो। हाँ, कोई करना नहीं है तो कोई ध्यान ही नहीं, ना शासन का। देखिए साहब, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी, इतना याद रखिए आप। इस तरीके से उन्होंने बस कह दिया कि पीछे, मैंने उसको दिमाग में रख लिया, इत्तेफाक से वो बच्चे ने वो तकरीर कर दिया जो काफी वायरल हुआ, काफी वायरल हुआ, मैंने उसको फॉलो अप कर लिया, मैंने आवाज साहब के पीछे लग गया। मैं बोला साहब क्या करूं, बोले उन्होंने लेटर दो, कमिश्नर को लेटर दिया, उनको लेटर दिया, उन्होंने 4.5 एकड़ का किया, बोले भाई साहब अपन वो गेट खोल देते हो, स्टेडियम के बाजू में भी है, वहां क्रिकेट खेलेंगे भी बच्चे, तो बिल्डिंग वाले ये नहीं बोलेंगे कि शोर आ रहा है या चीख रहे हैं, कोने में अपना दिन रात खेलो, जिसको खेलने का है, पुलिस मना करे तब बात की बात है, लेकिन खेलो। तो इस तरीके से वो मैदान हमको मिला। उसके बाद वो आए, मुझे भी फोन किए थे कि भाई साहब आप वहां पहुंचे। न, मैं नहीं था, मैं उस दिन था ही नहीं मुमरा में, तो बोला मैं हूं नहीं, आप जाइए, शब्बीर भाई वगैरह है, हमारे सादिक भाई हैं, नासिर पठान है, इनके पास जाइए, वो लोग हैं वहाँ क्रिकेट लवर्स, उनको करें। अपन तो बस ये है कि लोग इज्जत देते हैं तो हम आ जाते हैं। जैसे कि आवाज साहब ने कहा आपके फाइनल मैच में के पीछे है ग्राउंड, उसके बाद में आपके एक्स कॉर्पोरेट आपकी पार्टी के जफर नुमानी साहब टीएमसी कमिश्नर के पास जाते हैं प्ले ग्राउंड की मांग करने के लिए, तो आवाज साहब ने जब कह दिया तो फिर वो क्यों गए वहां? देखिए ऐसा है, मतलब आवाज साहब पे भरोसा नहीं बातों का? ऐसा नहीं, जिस दिन वो वहां कारपोरेशन पे पहुंचे वही दिन मेरा लेटर भी पहुंचा। उसके एक दिन पहले बोल दिया? नहीं बोल दिया ना, बोल दिया, ठीक है, लेकिन नहीं लेके ऐसा है कि एक है, लोग कहते हैं कि आप लोग सिर्फ लेटरबाजी करते हैं, आपकी पार्टी की लेटरबाजी। देखिए ऐसा है कि जब हिंदुस्तान की तकदीर है कि कोशिश करते रहो, फिर कोशिश करते रहो, है ना? ठीक है, हर चीज बोल दी जाती है, होती नहीं कभी कभी कोई चीज, तो उसके लिए अगर उसने प्रोसीजर किया तो एक्स नगर से वो को सलूट, जफर नुमानी को कम से कम कोशिश किया। सर कोशिश बाद में किया ना, अगर वो एक दिन पहले करते तो लोग मानते थे ना। नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि वो बच्चे ने बोला, उस वक्त मेरे साथ स्टेज पे जफर नुमानी भी था, मैं उसकी खुददारी को मुबारकबाद देता हूं कि उसने भी कोशिश कर दिया। मतलब मेरा लेटर जब पहुंचा कमिश्नर के यहाँ, तब उसका भी लेटर पहुंचा सेम डे, है ना? और मेरा तो लेटर पूरे स्पोर्ट्स के जितने लोग ने जो सवाल किए थे, जिन्होंने, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, हाँ, मैं नहीं था। अच्छा, मैंने लेटर पूरा, आप बाद में बाइट दिए थे? बाद में वो लोग आए मेरे पास, उन्होंने बाइट लिया, तो मैंने बाइट, वैसे भी मैं ज्यादा ये सब चीजों में वो नहीं, काम करो निकल जाओ, ज्यादा क्या उसमें अभी किसको मनवाएंगे कि मैं वो, अल्लाह ताला ने जितना टाइम था उतना टाइम बड़ी खूबसूरती से बड़े अच्छे से निकाला, है ना? अब अपना काम है कि जितना काम आ सको आ जाओ, और अभिलाषा भी ज्यादा कुछ नहीं है कि मेरे वो कोई मेरी फैमिली के लोगों को चुनाव में लड़ाने का है, इरादा नहीं आपका? नहीं, अभी तो कोई इरादा है लड़ना ही नहीं। तो और जो हालात हमारे चल रहे हैं, तो हम लोगों को चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल लगता है। भाई साहब चलो ठीक है, कैसे तैसे ग्राउंड तो मिल गया, लेकिन फाइनली कब पूरा होगा? देखिए उस पे हमारे शब्बीर भाई लगे हैं, हमारे नासिर पठान साहब, शमीम भाई ने भी कुछ गाड़ियां देने। ऐसा लगे टीएमसी की तरफ से, टीएमसी क्यों नहीं काम कर रही, इन लोगों को क्यों करना पड़ा? ऐसा है कि अभी सडन जो है बच्चों को क्रिकेट खेलना है, तो बच्चे एकदम धुन में है ना, पूरे बच्चे इतने धुन में है कि वो बोलते हमारे पास से पैसा जाएगा, चले गए, हमको जल्दी से क्रिकेट खेलने का, चाहे जिस तरीके से मिली। जैसा स्टेडियम मिला, तो स्टेडियम बड़ा खूबसूरत है ना,
महंगा है, लेकिन उसका यूज तो हमारे बच्चे ही करेंगे। कुछ ना कुछ महंगा है, सस्ता है, तो उसको कम से कम अपनी जायदाद समझ के बचा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये खराब होगा ना तो महानगर पालिका ना हमारे माइनॉरिटी पॉकेट में पैसा बड़ी खींच खींच के निकालना पड़ता है, जल्दी देती नहीं है ना, तो बड़ी मुश्किल से पैसा आता है। तो कम से कम उस जो चीज जो धरावर बची है ना उसको अपन जिंदा रख ले। जैसे कि आपका सीजन 10 हो गया, क्या सीजन 11 उस ग्राउंड में होगा? इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 उसी मैदान में होगा और उसी शान से होगा। और बता रहा हूँ आपको, और हमारा जो 2.5 लाख रुपया बचेगा उसमें हम कुछ दूसरा काम कर लेंगे। अब बच्चे को प्राइज दे सकते हैं, बच्चे को और उसमें प्राइज और बढ़ा लेंगे। देखिए एमपीएल का जो हमारा कॉन्सेप्ट आया ना, ये आया क्योंकि मैच होता है, यहाँ टूर्नामेंट होता है शहर में, उसमें बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, तो वो अपना मार ओर के निकल के प्राइज वाइज सब लेके चले जाते हैं। हमने इसको कॉन्सेप्ट में रखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुमरा के बच्चे खेलेंगे। तो इसमें जब प्राइज मिलती है ना, तो यकीन मानो आप, स्टेडियम के अंदर जब फाइनल मैच चल रहा था तो उसमें हमारी 3 निकाबपोश औरतें बैठी थी उतनी सुबह देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा जो है मैच ऑफ द सीरीज शायद हो गया था, तो उसकी वो इनाम नाम, और उसके बाद जो उसको मिली तो पूरी फैमिली वो लेके गई, तो वो सामान लेने आने की बात नहीं, वो खुशी। तो उसको देखने के लिए मैं सोचूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पर्दे वाले लोग, ऐसा मतलब जरा भी कहीं से वो नहीं थे, वो बैठ के अपने बच्चे का गेम देख रहा। ऐसे सुबह के टाइम मैंने 20 औरतों को देखा, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो हम लोग जो छोटा मोटा कर ले रहे हैं, उसमें एक बेहतर है। भाई साहब, जैसे बहुत सी बातें हुई, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि मुमरा शहर का कब्रिस्तान जैसे जैसे मिल गया, लेकिन से उसका जो कब्रिस्तान का गेट है वो अब तक के बन नहीं पाया, क्यों ऐसा? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। इस पे मेरी आमदार साहब से अभी कुछ 10 दिन पहले चर्चा हुई। हालांकि अगर चाहे तो वो एक दिन में हो जाए। मैं समझ रहा हूँ इसके ऊपर हमको कहा जा रहा है, हमारे आमदार साहब को भी कहा जा रहा है, हमारी जो कब्रिस्तान की जो कमेटियां बनी हुई है उनको भी कहा जा रहा है। मैं इस पे, जिसे मैंने आज आपसे कहा कि मैं अब आज आपसे बोल के उठ रहा हूँ कि कल सुबह मैं वो गेट के पीछे लग जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गेट के पीछे ऐसा शायद इशू हो गया है कि मैं बनवाऊंगा या मैं बनवाऊंगा। तो अब ये स्टोरी मैं वो गेट बन नहीं पा रहा है, तो इसकी मैं पूरी जरा तफसीर ले लेता हूं और उसके बाद मैं आमदार साहब को बोलता हूं कि अब मैं बंद करो और सीधे सीधे गेट बनवा के कहानी खत्म कर दो। इंशाल्लाह ताला बोलने का मौका। हाँ, नहीं, मैं एक चीज समझता हूँ। मैंने कई मरतबा भी मैंने ये बात रखा, मैंने इवन गोस्वामी साहब को भी ये बात बोला था कि साहब आप ये बनवा के खत्म करो। अब यहाँ पे ये जिस नाम से इसको क्या नाम है, सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान जो ऑलवेज लिखा जाता है, वो लिख के उसको खत्म करके इसको व्हाइट कलर मार के कौम के हवाले कर दो। हवाले है, अभी है, लोग है, बढ़िया कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान है। मट्टी का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने अवार्ड साहब से बात किया था, 50 लाख रुपए तक की लगभग मट्टी पड़ गई, और 50 लाख रुपया लेंगे उसके अंदर भी। हाँ, वैसे एक और आके, जैसे कि मुमरा शहर में आप मुझसे और कितने सवाल कर सकते कर लीजिए, एक, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जहन में आ रहा है एक बात कि मुमरा शहर हमारा जो है, राजनीति बहुत यहाँ पे गरमाई है और युवा जो बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स की तरफ नजर आ रहा है, तो क्या उनको मौका देना चाहिए, उनके हाथ में कमान देनी चाहिए? अभी ऐसा है कि ये बात सच है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान, एक मेरा और होगा, एक अभी मुस्लिम लीग की फरज शेख ने कभी आया था, उनका न्यूज चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी महासभा में मुमरा के जो कॉर्पोरेटर आवाज नहीं उठाते, किन किन लोगों ने, बहुत से लोगों ने एक भी बार आवाज नहीं उठाया, कोई लोगों ने एक बार आवाज उठाया, तो ये कैसा चलेगा? देखिए ऐसा है कि फरज शेख ने जो लगाया है, मैंने देखा नहीं उसका, और अगर उसने लगाया और कहा है तो मैं आपको भेज दूंगा। वो काबिल लड़की है। हाँ, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर पूरा डिटेल लेकर बताया, काबिल लड़की है। उसने अगर कुछ बात कही होगी तो अनऑफिशियली नहीं बोलती वो, और बेतुकी बात नहीं करती। तो ठीक है, उसका वो अपन देखेंगे, और जो लोग नहीं बोले हैं उनको कहेंगे कि भैया अगली बार तो कम से कम बोलो, 5 साल नहीं बोले हो। अगली बार मैंने आपको भी सवाल किया कि युवाओं को मौका मिले। नहीं, मैं तो ये अगली बार मैं देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि नौजवान अच्छे पढ़े लिखे आए, और पढ़े लिखे नौजवान नहीं, पढ़े लिखे समझदार आप जैसे लोग भी आए, मेरा, क्योंकि शहर का फ्यूचर है आप लोग। और
जिस तरीके की अभी इधर की सियासत हुई है या होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि सियासत से दूर होने का दिल होता है। अच्छा। तो हम लोग भी सियासत किए थे, बड़े अच्छी हेल्दी सियासत होती थी। हम लोग नईम खान का विरोध करते थे, सुभाष भाई का विरोध करते थे, सियासत में राजन केनी साहब का विरोध, लेकिन इतने हद दर्जे तक नहीं जाते थे। ये व्हाट्सएप आने से बड़ा गड़बड़ हो गया सियासत का, है ना। और हर चीज नेगेटिव, मेरा अपना ये बोलना है, आप हमेशा कि हर चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कभी कभी कुछ जो अच्छा हो ना, उसके लिए भी पॉजिटिव आओ कि नहीं भाई ये काम आपने अच्छा किया। मुझे एक टारगेटेड पर्सनालिटी मत बनाओ, है ना, टारगेट मत करो, है ना। कुछ अच्छा मैंने किया वो भी तो बताओ ना। कभी सोशल मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के वो करता हूँ कि हमारा शहर गरीब परवर शहर, हमारे शहर में 93 के लोगों को बसाया है, तो ये शहर गरीबों का शहर है, मेहनत कशों का शहर है। एक्चुअली क्या है कि शहर को एकदम ऐसा बदनाम कर, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ऐसा ड्रग्स से भी इतना नहीं है, उतने तो हर जगह मिलेंगे, हर जगह हर शहर में मिलेंगे, लेकिन हम लोग भी कुछ ज्यादा हाईलाइट करते हैं। कैसा है कि गुंडे का नाम सबको मालूम रहता है। अगर मेरा मोहल्ला 3000 लोगों का है, 3000 बच्चों के, नौजवानों का, लेकिन जो मारपीट करता हुआ बच्चा रहेगा ना, उसका नाम पहले रहेगा, बदनाम होगा तो नाम। हाँ, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करो। एक छोटी सी पाइपलाइन फूटी है, उसमें बह रहा है, ठीक है, वो तो एक्सीडेंटल है, उसके लिए आंदोलन करने की। आंदोलन कब होता है पानी का? देखिए, आंदोलन कब होता है कि जब पूरे शहर को पानी नहीं है, या पर्टिकुलर एक पूरे एरिया को 10 दिन से पानी नहीं आया, तब उसका होता है आंदोलन का इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। तो आंदोलन का माने खत्म हो चुका। कारपोरेशन को जो करना है वही करती, पूरे शहर को तोड़ दिया जायसवाल कमिश्नर ने रोड वाइंडिंग में। अगर मेरी व्हाट्सएप की और गोसावी की वो नहीं होती थी ना कोशिश, तो आधी से ज्यादा दुकानें मिलती ही नहीं थी। हम लोग ने मेहनत करके लाए। मुमरा स्टेशन मेरे ऑफिस के सामने देखिए आप, वहां पे दुकानें बनी, मैंने इधर बनी, सारी दुकानों एडजस्ट कर करके अभी तक भी कुछ 10-20 दुकान बची है, जो इधर गुड्डू खान साहब के उसमें जो है मिली है, और कुछ दुकानें और बची है जो मिलने वाली है। तो अब वरना जो है कारपोरेशन आई, तोड़ के चली गई, कोई सवाल नहीं, क्योंकि मस्के, डॉक्टर मस्के की अमृत नगर में दुकान टूटी, कारपोरेशन ने तोड़ा, वो कोड गया, चौथे दिन कारपोरेशन ने उसको बना के दिया। और जो हमारी 7/12 की जमीन, हमारी जगह, हमारा हो, मेन दास तोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे सैयद अशरफपुर भाई साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे अपने मेहमान के साथ, देखते हैं एक कप चाय टाइम शेख के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।